एक निर्णय जिसने महाभारत की दिशा बदल दी। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को छोड़कर नारायणी सेना चुना। आइए जानते हैं ये उसका अहंकार था या कोई रणनीति। जैसे जैसे पांडवों और कौरवों के बीच तनाव बढ़ने लगा, दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयारी करने लगे। कृष्ण, द्वारका के शासक और भगवान विष्णु के अवतार, एक शक्तिशाली सहयोगी थे और दोनों ही पक्ष उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए उनके पास पहुंचे। एक सुबह पांडवों की ओर से अर्जुन और कौरवों की ओर से दुर्योधन, दोनों ने कृष्ण से सहायता प्राप्त करने के लिए द्वारका के महल जाने का निर्णय लिया। दुर्योधन पहले पहुंचा, लेकिन कृष्ण सो रहे थे। आत्मविश्वासी दुर्योधन ने कृष्ण के सिर के पास बैठने का निर्णय लिया। थोड़ी देर बाद अर्जुन पहुंचे। भगवान कृष्ण की दिव्यता का सम्मान करते हुए अर्जुन विनम्रता से कृष्ण के पैरों के पास खड़े हो गए। उनके जागने का इंतजार करने लगे। जब कृष्ण जागे तो उनकी नजरें पहले अर्जुन पर पड़ीं, जो उनके पैरों के पास सम्मान पूर्वक खड़े थे। कुछ पल बाद उनकी नजर दुर्योधन पर पड़ी, जो घमंड से उनके सिर के पास बैठे थे। कृष्ण जी ने पहले पार्थ को देखा और पूछा, तुम्हारे आने का कारण क्या है? तभी दुर्योधन ने कहा, पहले मैं आया हूं यहां, इसलिए पहले मुझे मौका मिलना चाहिए। उनका उद्देश्य समझते हुए कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों मेरे पास युद्ध में मदद लेने आए हो। चूंकि मैंने अर्जुन को पहले देखा है, मैं उसे पहले विकल्प देने का निर्णय लेता हूं। कृष्ण ने फिर दोनों को दो विकल्प दिए। एक, वह स्वयं एक पक्ष में होंगे, लेकिन न तो हथियार उठाएंगे और न युद्ध में भाग लेंगे। दूसरा विकल्प, विशाल सेना नारायणी सेना दूसरे पक्ष को समर्थन देगी। नारायणी सेना एक विशाल सेना थी, जिसमें एक बड़ी संख्या में योद्धा, रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सिपाही शामिल थे। इसे अपने समय की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्तियों में से एक माना जाता था। दुर्योधन, जो सैन्य शक्ति का इच्छुक था, यह उम्मीद कर रहा था कि अर्जुन कोई गलत विकल्प चुनेगा और कृष्ण को चुनकर उनके बिना युद्ध में भाग लेगा। लेकिन अर्जुन ने कृष्ण को चुना और कहा, मुझे केवल आप चाहिए प्रभु, भले ही आप न लड़ें। आपकी उपस्थिति ही मेरे लिए पर्याप्त है। यह सुनकर दुर्योधन खुश हो गया और जल्दी से कृष्ण की शक्तिशाली नारायणी सेना का चयन किया। यह समझते हुए कि उसने बड़ी जीत हासिल की है, वह महल को एक विजयी मुस्कान के साथ छोड़कर चला गया, यह विश्वास करते हुए कि उसने श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त कर ली है। कृष्ण ने फिर अर्जुन से कहा, तुमने समझदारी से निर्णय लिया है अर्जुन। मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, तुम्हारे साथ युद्ध में रहकर तुम्हें मार्गदर्शन और समर्थन दूंगा। यह महत्वपूर्ण क्षण दुर्योधन और अर्जुन के बीच के अंतर को उजागर करता है। जहां दुर्योधन बल और संख्या पर निर्भर था, वहीं अर्जुन ने कृष्ण की बुद्धि और दिव्य मार्गदर्शन में विश्वास रखा। यह घटना यह सिद्ध करती है कि आस्था, विनम्रता और दिव्य मार्गदर्शन का महत्व भौतिक संपत्ति और शक्ति से कहीं अधिक होता है। दुर्योधन एक योद्धा था जो केवल बल पर विश्वास करता था। दुर्योधन ने कृष्ण को एक निहत्था व्यक्ति समझा और उसको लगा नारायणी सेना एक शक्तिशाली सेना है और विशाल बल का चुनाव युद्ध जीतने के लिए तार्किक विकल्प था। मेरे विचार से दुर्योधन ने कृष्ण के दिव्य प्रभाव को कम आंका। दुर्योधन को लगा कि उसके पास पहले ही भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धा हैं, इसलिए उसे कृष्ण की आवश्यकता नहीं है। यह उसकी बड़ी गलती हुई। दुर्योधन ने कृष्ण को एक चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में देखा और उन्हें विष्णु के अवतार के रूप में नहीं पहचाना। वह यह समझने में असफल रहा कि कृष्ण की उपस्थिति युद्ध का रुख मोड़ सकती थी। अगर आपको मेरा ये कहानी प्रस्तुत करने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। अपने महत्वपूर्ण सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।